होए हुए हैं। कोई भी एक भी भाई बंधु ये नहीं कह सकता, किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती कि ये फर्जी है या कि जदों गेस्ट लगे सी IBN 24 न्यूज़ में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं जो है वो निकाली जाती है। जब ये योजनाएं निकलती हैं, जो बेरोज़गार, जो पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार होते हैं, उन लोगों के मन में खुशी होती है कि चलो अब हम अपना जो है घर चला पाएंगे। जो हमने इतने समय की पढ़ाई की है, अब हम पढ़ाई करने के बाद हमें जॉब मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो योजनाएँ निकलती हैं उस योजनाओं का हम फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये कौशल योजना के तहत लगने वाले सरकारी टीचर हैं जिनकी नौकरी पर आज जो है खतरा मंडरा रहा है। इनमें कोई टीचर ऐसे भी है जिनको बिना नोटिस दिए अब कह दिया गया है कि आप लोग अब जॉब नहीं कर सकते, अब आप लोग घर बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए। आप खुद ही सोचिए कि जो टीचर अपने नौकरी ज्वाइन करता है, खासकर टीचर की पोस्ट ज्वाइन करता है, तो उसके राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड से उस पर VIP करा दिया जाता है कि अब आप लोग VIP की कैटेगरी में आते हैं, और उन लोगों को राशन भी जो है वो कट हो जाता है। राशन कार्ड पे उसका नाम भी जो है वो VIP बताया जाता है कि आप VIP हो। लेकिन वहीं अगर उस टीचर को ये बताया जाए कि अब आप टीचर नहीं रहे हैं, अब आप अपने घर में बैठिए, आप नौकरी नहीं कीजिए, वो भी बिना उनको नोटिस दिए ये सब बताया जाए, तो सोचिए फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। जहाँ एक तरफ सरकार दावे करती है कि हमने जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर से बेरोजगारी खत्म कर दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सब जो है यहाँ पे अध्यापक जो है यहाँ पर खड़े। एक बार हम जानने की भी कोशिश करेंगे आज क्या कुछ मांगे, और इन मांगों को लेकर आज ये हरियाणा में पहुँचे CM मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और ज्ञापन में क्या कुछ मांगे हैं हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे? मैडम जी, मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी रिलीव किए गए हैं परमानेंट आने के कारण, और उस साथियों को एडजस्ट किया जाए, हमारी मुख्य मांग यही है। दूसरा, हमारा जो ट्रांसफ़र है, टीचर्स घर से 200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उनको गृह जिले में उनकी पोस्टिंग की जाए, और जितने भी साथी हमारे लगे हुए हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हुए हैं, और इनको जॉब छोटी दी जाए, हमारी यही मुख्य मांग है। तो किस लिए उनको रिलीफ क्यों किए, कुछ बताया गया, नोट्स वगैरह दिए? उनकी पोस्ट के ऊपर जो है अभी परमानेंट संस्कृत के साथी लग के आए हैं, तो हम HKRN वालों को हटा दिया गया है। तो जो भी परमानेंट आए हैं उनको तो आना ही है, तो हमें किसी दूसरी रिक्त स्थान पर जहाँ पे भी संभावना हो वहाँ पे एडजस्ट किया। तो जब आप लोगों ने ये जॉब ज्वाइन किया था तो आप लोगों को टाइम लिमिट बताई दी गई थी कि इस टाइम लिमिट में आपको हटा दिया जाएगा? उसमें बताया गया था ज्वाइनिंग लेटर के अंदर, लेकिन फिर हम जाए कहाँ पे? हम प्राइवेट में अच्छा खासा अपना अर्न कर रहे थे, हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक जॉब दे दी, तो उसको हम ये थोड़ी कि 6 महीने में हमें हटा दें या 1 साल में हमें हटा दें। कितने समय टाइम लिमिट दी थी आपको? देखिए, टाइम लिमिट ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं पहले हमें, ठीक है ना। बट अब जैसे ही कोई एडजस्टमेंट आती है, गेस्ट टीचर आ गए हैं, वहाँ पे परमानेंट आ गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, जो भी हो गया है, तो बीच में ही एट सडन वो हमें वहाँ से रिलीव कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने भी बोला है कि एक नोटिस तो इनको जारी किया जाना चाहिए, 15 डेज़, मिनिमम 15 डेज़, और या 1 मंथ का नोटिस। अब देखिए दर बदर भटक रहे हैं साथी हमारे, ठीक है ना। बेरोजगारी पहले ही चरम पे है हरियाणा में, न्यूज़ के अकॉर्डिंग 35% प्लस बेरोजगारी है। सरकार कह रही है कि हमने 1 लाख प्लस रोजगार दे दिए कौशल के माध्यम से, लेकिन देकर छीन रहे हैं, बस कागज़ में दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहे हैं। कितना साथियों का कितना अत्याचार होता है मैडम, मानसिक उत्पीड़न कितना होता है। आप देखिए, एक बार आपने जॉब में लिया, फिर से 10 दिन बाद, महीने बाद हटा देते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है हमारी कि हमें 1 साल तो कम से कम निकालने दें शुक्र सब्र से, ठीक है। सिर्फ बात यही कि हम एक सभ्य समाज से आते हैं, टीचर हैं, हम प्रदर्शन नहीं करते, रोष नहीं जताते अपना, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो हम मीडिया के साथियों के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। हम आज भी अपना मांग पत्र यही लेके आए हैं कि जॉब सिक्योरिटी हमें दें, कम से कम सैलरी हमें कम मिल रही है तो कोई बात नहीं, वर्कलोड हमें बहुत ज़्यादा है तो डजेंट मैटर, DDO हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे अपने वर्किंग प्लेस पे, ये भी हम अत्याचार सहन कर लेंगे। बट ये रोजगार छीन जाना, देकर रोजगार छीन लेना, ये असहनीय होता है, इतना मानसिक उत्पीड़न होता है कि ये तो एक मेंटल टॉर्चर हो गया। और सरकार कहती है टॉर्चर से बचाने के लिए हमें इसमें कौशल में लेके आए हैं, तो ठीक है, इसमें सुविधाएं थी मैडम बहुत सी कि EPF दिया जाएगा, टाइमली सैलरी दी जाएगी आपको, होम डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन दिया जाएगा। ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं है मैडम। नई वैकेंसी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 8,000 और रोजगार के माध्यम से हम लगा रहे हैं, कौशल रोजगार के माध्यम से।
रेगुलर वैकेंसीज को रोक के वो कौशल रोजगार के माध्यम से लगाते हैं कि ताकि चुटकियों में जब चाहे इनको बाहर निकाल फेंके हम लोग। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारे साथियों का जो दर्द है वो महसूस किया जाए। हम कोई यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कोई पब्लिक नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम लोग सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं यहाँ पर। ये मुकेश जी है, हमारे प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, तो बहुत ही विनम्र और सहनशील नेचर के साथी हैं हमारे। तो इनसे भी आप देखिए, पूछिए कितने बार डिपार्टमेंट जा चुके हैं, डीएससी जा चुके हैं, सेक्रेटरीट में जा चुके हैं, सीएम साहब से मिल चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिल चुके हैं, बट काम कुछ नहीं हो रहा, हमारा सुनवाई नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे। धन्यवाद। हाँ जी मैम। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वही टीचर हैं जो टीचर शिक्षा देते हैं और उसके बावजूद भी जो है इन टीचरों को अब दर दर की ठोकरें जो हैं वो खानी पड़ रही है। सरकार की अगर हम बात करें तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, सरकार जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी सिर्फ इन टीचरों की वजह से मिली है। जिस टीचर उनको शिक्षा देते हैं उसके बाद जो है वो उन कुर्सियों पर जाके बैठते हैं, लेकिन अब इन टीचरों को भी जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। एक बार जानने की कोशिश करें। हाँ जी भैया जी, सबसे पहले बताइए, आप आज जो आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं सीएम साहब को, क्या कुछ मांगे उसमें आपकी? जैसा कि अभी हमारे सुरेश जी ने और संदीप जी ने बताया कि जो मांगे बस यही है कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। कि सबसे बड़ा जो एम होता है एजुकेशन का, वो एम ये होता है कि जो टीचर है वो किसी भी मानसिक परेशानी के बिना अपना काम कर सके। लेकिन जब टीचर के दिमाग में ये रहेगा कि कल नया टीचर आ जाएगा, हमें हटा दिया जाएगा, तो शायद जो सरकार अब एक कर्मयोगी योजना चला रही है तो शायद वो निसफल हो जाएगी। कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन रेट है वो अच्छा जाए। तो एजुकेशन रेट तभी अच्छा जाएगा ना कि जो हमने टीचर को अपॉइंट किया है उनको एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, वो एक सकारात्मक वातावरण में रहें और उनको एक अच्छा फील हो कि हाँ हमें सरकार, मैं इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि मेरा 1 रुपया नहीं लगा, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, मेरे किसी साथी का 1 रुपया नहीं लगा और हमें बिना कच्ची और बिना पर्ची के यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन। तो अगर आप इसी को आगे बढ़ाएं तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सबसे दूसरी जो डिमांड है कि हमारे जैसे साथी हैं उनको टाइम टू टाइम वेतन ही नहीं दिया जा रहा है जी। लगभग 6-6 महीने के बाद में मैडम उनका वेतन आता है। कौशल योजना में लगी उनका वेतन? हाँ जी, जो हमारे टीजीटी साथी हैं उनका अभी भी 8 महीने तक का वेतन पेंडिंग है, उनका जून तक का वेतन क्लियर किया गया है। हम इसके रिगार्डिंग कई बार डिपार्टमेंट में जा चुके हैं और अपनी बातें बता चुके हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम आपका काम कर रहे हैं और आपका वेतन दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि हमारा जो वेतन है सेम पोस्ट पे हमें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है और उसी के अंदर से भी जीएसटी कट की जा रही है। जो टीजीटी है उनके ऊपर 4300 रुपये की जीएसटी लगती है और जो पीजीटी है उनके ऊपर 4800 रुपये की जीएसटी हमारे वेतन से काट ली जाती है। तो हमें एक बहुत कम शॉर्ट अमाउंट मिलता है और वो भी 6-6 महीने के बाद में मिलता है। तो मैं सरकार से बस यही गुजारिश करूँगा कि देखो, एक तो आपने 300 किलोमीटर दूर हमें स्टेशन दिए हैं, हम जिस टाइम लोग सोते हैं हम 3 बजे सुबह उठकर उन स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो कृपया करके जो वेतन है वो सही टाइम पे दिया जाए, हमारे सब साथियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए और उसके बाद में जैसे कि हमारी आगे डिमांड है कि ट्रांसफ़र जो है वो गृह जिले में किया जाए और जीएसटी वगैरह जो भी है हटाई जाए ताकि हमें एक सम्मान मिल सके इसके अंदर। जी, जब आप लोगों ने इस योजना के तहत ज्वाइनिंग की थी तो आप लोगों को टाइम लिमिट बताया गया था कि कितनी टाइम लिमिट होगी आपकी? नहीं जी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसमें ये बोला गया था कि जब तक सरकार को यूज है, सरकार चाहिएगी तो रखा जाएगा। जब तक उनको चाहिए होगा तब तक आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, नौकरी दे सकते हो। जब उनको कोई और पोस्ट आ जाएगी, कोई और आएगा तो आप लोगों को निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, अभी मैंने हाल ही में एक डाटा देखा है कि जैसे हमारे संस्कृत साथियों को निकाल दिया गया है, तो उस डाटा के दरमियान अगर हम पूरे जो भी प्रमोशन रेगुलर भी देखते हैं तो भी हमारे डिपार्टमेंट के पास में 400 सीटें पेंडिंग में पड़ी है जी, और वो 2020 का डाटा है। अगर ऐसा हो जाए कि किसी ने ज्वाइन किया है, किसी टीचर ने ज्वाइन किया, उसको 4 दिन हो गए, तो अब शिक्षा विभाग को उनको कोई और जॉब आ गई, कोई और ऑप्शन आएगा तो उस व्यक्ति को निकाल देंगे? हाँ जी, उस 4 दिन जॉब करने वाले हाँ को जी, निकाल देंगे? जो अभी हमारे न्यूली भर्ती हुई है तो हाँ जी मैडम, अभी एक पॉलिटिकल की अभी जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें एक हमारी साथी है जिसको 7 दिन, देखो 7 अभी नई ज्वाइनिंग उसकी हुई थी, 6-7 दिन उसने ज्वाइन किया, उसकी जगह पे पॉलिटिकल का एक टीचर आ गया तो उसको रिलीव कर दिया गया वहाँ से। कितने दिन उसने जॉब की थी? 6-7 दिन ही जॉब की है। और जब शुरुआत में हम लगे उस दौरान भी 2 इकोनॉमिक्स के और एक मैडम और थे, 2 केस उस समय के भी ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, 1 वर्ष हो चुका है हमें लगे हुए। तो ये मुझे जो लग रहा है कि भाई हमारे साथ हमारी नाइंसाफ़ी है, ये एक भद्दा मजाक गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है कि या तो जॉब देते ही नहीं,
हम जहाँ पे थे हम सही थे, चाहे हमें 10 मिल रहे थे, चाहे हमें 5 मिल रहे थे, चाहे हम घर बैठे थे। अब ये यूज एंड थ्रो का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा क्या है कि हमारी जो सैलरी हमें मिल रही है, हमें सम्मानजनक वेतन जो सरकार की तरफ से 31+ TGT का बनता है, तो उस पर भी GST 18% 2 बार GST कटता है और हमें 21,000 समथिंग सैलरी मिल रही है, और वो भी समय पे नहीं मिल रही। शुरुआती जो सैलरी हमें मिली है 8 महीने की, सभी साथी खड़े हैं मेरे, 8 महीने में जाके सैलरी मिली थी, और अभी 7-7 8-8 महीनों की सैलरी बहुत से साथी हैं उनकी ऐसे ही पड़ी हैं। सरकार एक तरफ तो दावा कर रही है कि हम बिल्कुल निम्नतर स्तर के जो लोग हैं उनको हमने जॉब दी, फिर उसके बाद मंथली उनकी जो भी मेहनताना है वो भी उनको पे नहीं किया जा रहा। तो ये तो एक मतलब हमें टॉर्चर करने वाली बात है भैया, तो ये छोड़ के भाग जाएंगे। शुरुआत में ही हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा फील हुआ है कि भाई उससे ले हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब पैसे ले लेके, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर हमारे साथी लगे हुए थे, इतना लंबे स्टेशन पर वहाँ पर जाना आना, हरासमेंट हुई है। सीधा बात करें, बहुत बढ़िया बात, बिना खर्ची पर्ची के हमें जॉब मिली, बहुत ही अच्छा। हमने मेरिट के आधार पर गवर्नमेंट ने बोला, हमने स्वीकार किया, क्योंकि हम हैं, हमें 1-2 साथी की तो ऐसे TGT पे लगे हुए हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैठे हैं, एसोसिएट के लिए बैठे, तो मतलब हर तरीके से वेल क्वालिफाइड स्टाफ उनको मिला हुआ है, लेकिन श्योरिटी कहीं भी नहीं है हमें। तो ये हम मानते हैं कि सरकार की पॉलिसी थी कि कल को हमारी जगह पर कोई आता है तो हमें अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पॉलिसी भी सरकार ही बनाती है, और ये पॉलिसी बना सकती है सरकार की आगे से MIS पोर्टल पर हमारी पोस्ट को खाली ना दिखाकर वहाँ पे मतलब उस पद को जो है MIS पोर्टल पर रिक्त ना दिखाया जाए, उसको कैप्ट दिखाया जाए, ताकि यहाँ पे कोई परमानेंट आ ही ना सके। जैसा कि आप देख रहे हैं PGT जो के साथी हैं हमारे, वो नए अचानक जो 2015 के केस वाले संस्कृत के आने पर उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो सरकार से गुजारिश है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हरियाणा रोजगार कौशल जो निगम है, ये जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, ये सफल भी हो और हमें ऐसे मतलब धक्के ना खाने पड़े। थैंक यू। तो आप देख सकते तस्वीरों में, खाली यहाँ पर औरतों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं भी यहाँ पर इस समय है, इनसे भी जानने को। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहिए? 2 दिन पहले हुए हैं जी। देखो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी 31 मार्च तक था, लेकिन बीच में ही हमें ऐसे बोल दिया गया कि आप जाओ, अब आपकी जगह परमानेंट आ गए हैं। लेकिन हमारे मन पर क्या बीतती है उस समय, जब हमें एक रेगुलर जॉब ना मिल के ये जॉब मिल रही है, उसके बावजूद भी हमें ऐसे बोल दिया जाता है कि अब आपका समय खत्म। आपको लगता है कि जब सरकार को ज़रूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता हमें अब, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें बाहर कर दिया, अब हमारे पास सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। एक बार मैं सबसे एक सवाल करना चाहूँगी, सारे एक ही सवाल में जवाब देना। आप लोग सरकार की इस योजना को किस तरह देखते हैं? क्या ये सही है कि जब ज़रूरत पड़े तब आप लोगों को बुला लिया, जब ज़रूरत पड़े आप लोगों को निकाल दिया? ये तो एक यूज एंड थ्रो की नीति है, जो कि बिल्कुल गलत है। यूज़ एंड थ्रो, इनका आंसर है कि यूज़ एंड थ्रो, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोगों को रखा जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि ये वही टीचर हैं जो टीचर कुर्सी पर पहुंचाते हैं, चाहे वो CM हो, चाहे वो प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको कुर्सी पर पहुंचाने वाले यही टीचर हैं। लेकिन आज इन टीचरों को अपनी ही मांगों के लिए, अपनी ही हक के लिए अपने जूते जो है वो घिसाने पड़ते हैं, सरकारों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरकार तक अपनी मांगे जो हैं वो पहुँचाने के लिए इतना संघर्ष जो है वो कर रहे हैं इस समय। और इस समय इनकी जो मांगे हैं, मांगों को लेकर आज जो है CM मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM हैं, उनके घर के बाहर जो अपना ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में क्या कुछ मांगी थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की। और आप लोगों से सवाल है कि आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इन लोगों के साथ सही हो रहा है जिस तरह से सरकार योजनाएं पे योजनाएं निकाल रही है कि ये हमारी योजनाएं, और उस योजनाएं को बड़े तरीके से दिखाते हैं कि इस योजना के तरीके से जो योजनाएं हमने निकाली है इससे आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जॉब मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन वहीं अगर इन टीचरों की बात करें, ये टीचरें आज रोड पे खड़े हुए हैं, जो टीचर हर एक को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। और एक बात, जब ये टीचरों के मन में ये रहेगा कि हमने अब सरकारी जॉब तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, जब टीचरों के मन में ऐसा रहेगा तो टीचर किस तरह से बच्चों के साथ अटैच होगा, किस तरह से बच्चों को पढ़ा पाएगा? जो टीचर 1 साल 10 साल रहने के बाद बच्चों को समझते हैं, समझने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इन लोगों के मन में तो यही रहेगा कि नहीं, अब हमें 1 साल के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो किस तरह से जो है आज के समय में आप लोगों से यही सवाल है कि ये लोग आज के समय में किस तरह से अपना काम करेंगे और सरकार की तरफ से दी हुई योजनाओं का किस तरह से लोग फ़ायदा उठाएंगे? आप लोगों से अपील है कि कमेंट अपनी राय ज़रूर बताएं, इस खबर को साथ साथ में शेयर करते रहे और देखते रहे IBN 24 न्यूज़ के साथ। मैं मुस्कान चौधरी, ग्राउंड जीरो से। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।